हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में गॉसियन थ्योरम हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, उसके डेरिवेशन हो चुके थे। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और जब ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाएगा तो इसका वन शॉट जो है नेक्स्ट वीक आ जाएगा, जिसमें PYQ भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर खत्म कराते जाएंगे पार्ट में, और फिर उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद आपका PYQ आ जाएगा, ठीक है, या वन शॉट आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, चार्ज है एक जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है यूनिफॉर्मली ओवर द लार्ज शीट ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की एक शीट है, उसमें इस चार्ज को एडजस्ट करा गया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। ये आपको फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला इसमें ये लगेगा, दूसरा फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दो फार्मूले आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगे, ठीक है। ये दो फार्मूले आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, राइट। चार्ज तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चार्ज दिया गया है ये नोट डाउन कर लेते हैं, 17.7 इंटू 10 की पावर -7 -4 अपॉन, ठीक है। एस क्या है, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, ये 2 निकाल लिया तो ये कितना हो गया, 8.85 हो गया, ठीक है। इस तरह से आएगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ये कैसे आया ये समझिए, ठीक है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है कैसे निकाली जाएगी, 7.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम्स, ठीक है, ये है। और ये 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको अलग कर दो। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या फाइनल आया, 177 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसको काटो, कितना हो गया, 85.5 ये होगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, ठीक है, -3 कितना हो गया, 10 की पावर -7 हो गया, 10 की पावर -7 हो गया, ये हो गया। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिए जाते हैं, इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। जब इधर जाएगा एक तो क्या होगा, एक जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8.85 10 की पावर -6। इस तरह से होता है फंडामेंटल, समझ रहे हैं। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल होता है। लग रहा था हल्का, मगर होता नहीं है हल्का, ठीक है। सबसे पहले आपको डेसिमल को चेंज करना होगा ताकि आसानी रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेसिमल हमने हटा दिया। डेसिमल जब हमने हटाया तो ये 3 को अलग रखेंगे, 3 को पावर बना लेंगे। जब ये पावर को लेके जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें होता क्या है कि नंबर को अलग कर लेते हो, यूनिट को अलग कर लेते हो, और ये जो 10 का डिनोमिनेशन है इसको अलग कर लेते हो। इससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो 2000 को हमने क्या करा, 2 इंटू 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया, ये ऊपर चला गया। और 10 की पावर -4 10 की पावर -3 -7 हो जाएगा, और फिर ये 85 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 85.5 हो जाएगा। फिर जब हम एक डेसिमल अगर
हम राइट साइड पे लेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेंगे, तो यहाँ पर एक 10 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका पॉइंट आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सिग्मा बना था, ये हमारा सिग्मा बना था और ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 8.85 होती है, तो इससे दोनों को डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 8.85, 8.85 है इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर अपॉन 2, 8.85 10 की पावर -12 कूलम्स स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। अब देखिए कुछ कटने पटने वाला होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर 6 थी, ये 10 की पावर -12 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो गया। ठीक है, ये ऊपर जब चला जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। एक कूलम से एक कूलम्स कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर वाला कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या? यहां पर बचा कूलम्स न्यूटन इनवर्स बचा। अब इसको सॉल्व कर लिएगा, ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा। ठीक, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लग तो रहा था ये नन्हा मुन्ना, मगर कैलकुलेशन कितना दिया, भयानक वाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, स्फीयर 2.5 डायमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 100 सेंटीमीटर है, 100 न्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लंबी चला जाएगा थोड़ा से, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, 2.5 मीटर डायमीटर है, 2.5 मीटर का डायमीटर है, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी 100 माइक्रोन कूलम्स अपॉन मीटर है, ये दिया गया है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और चार्ज बताना है, चार्ज और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज ऑन स्फीयर क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन स्फीयर क्या हो जाएगा? Q अपॉन स्फीयर पे है, Q अपॉन 4, Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा। ठीक है, ये होता है सिग्मा जो है होता है Q अपॉन S होता है, एरिया होता है। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन S होता है या A होता है, ले लो, बस S की वैल्यू सरफेस वाली है, बस ये वाला फार्मूला निकाल लो भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी 100 है। ठीक है, डायमीटर 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या होता है? डायमीटर अगर 2.5 दिया जाएगा तो R किसके बराबर होता है? 2.2 R के बराबर होता है। ठीक है, तो R की वैल्यू 1.25 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा की वैल्यू जो होती है 100 माइक्रो कूलम्स अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6 होता है, कूलम्स अपॉन मीटर। ठीक है, ये तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बस अब मल्टीप्लीकेशन शुरू कर दो फटाक से। Q इज इक्वल टू 4 इंटू 3.5, पाई की वैल्यू 3.5 होती है। R की वैल्यू देखो भैया, R की वैल्यू ये है 1.5 समथिंग है। ठीक है,
1.25 1.25 ये हो गई। और सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई भाई? सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दी है 100 इंटू 100 तो यहां से हट गया था, 10 की पावर 4 हो गई, 10 की पावर -4 होगी, कूलम्स अपॉन मीटर होगी। ठीक है, कूलम्स अपॉन मीटर स्क्वायर होगी। अब यहां पर भी मीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से आपको जनरल कैलकुलेशन आपको निकालना है। जनरल कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 जीरो था, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, यहाँ 2 जीरो से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको नीचे लेके आ जाएंगे, सब 0 0 वाला हो जाएगा। अब ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। और क्या कटा? कट रहा है 1 4 से 1 4 कैंसिल, ये हो गया। ठीक है, ये क्या था? 5 था, ये 20 से कट जाएगा। और कुछ कटा पिटा? अब ये है, ये आपका काम है। ऊपर वाला सब कट गया, नीचे वाला 10 की पावर 4 आ गया और ये 4 आ गया। अब इसको काट पीट डालना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि Q जो चार्ज आया है, Q जो चार्ज आया है 19.625 आया है, 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स का अगर आपको निकालना है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। Q की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है 19.625, 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4 कूलम्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू आप रख के निकाल डालो। ठीक है, अब यहां से डिवाइड करके किसी तरीके से निकाल लेना, ये आपका कैलकुलेशन है। ना समझ में आएगा हम दोबारा इस न्यूमेरिकल को फिर से लगवा देंगे। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल थोड़ा से करवा दे, देखिए और कहां कहां न्यूमेरिकल बचे हैं। तो ही न्यूमेरिकल थे क्या? ये यहाँ इतना नीचे आ गया, पता नहीं कैसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पास हो रहा है नॉर्मली थ्रू द गॉसियन सरफेस। सरफेस क्या है? रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट चार्ज है सेंटर से। व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 6.0 10 की पावर 3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स, ये है। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकाला जाएगा। बस अब वैल्यू रखिए अपनी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ठीक है, फ्लक्स की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, तो Q हमें निकालना है, पॉइंट चार्ज निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस? चार्ज निकालना, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से ये निकाल लीजिए, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 8.85 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे अपॉन में कर लीजिए ये। ठीक है, ये भी ऐसे नॉर्मल रहेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। टेन की पावर -11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? गॉसियन सरफेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो चार्ज होता है इनक्लोज होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं। इसमें जो भी कमी हो
कोई भी इश्यूज होता है अगर इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप हमें बताएं, कमेंट करें कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और तो हम इसको और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, हमने ऊपर ऊपर से बता दिया कुछ फंडामेंटल जो मेन था कैसे करा जाता है। फिर से समझिएगा कि ये 3 नंबर्स होते हैं, उसी से ही करा जाता है। ठीक है, यूनिट्स को आप अलग कर लिए, 10 का डिनोमिनेशन अलग कर लीजिए, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। जितना भी डेसिमल है सबको अलग करके नॉर्मल वैल्यू लेके सॉल्व करके कर लेते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। थैंक यू।